भारतीय जनता पार्टी की अहम बैठक जो है वो आज प्रदेश कार्यालय में रखी गई है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो दिग्गज नेता है वो मौजूद रहेंगे। चुनाव समिति की ये पहली बैठक है और माना जा रहा है कि इस बैठक में उम्मीदवारों का चयन भी हो सकता है और ऐसे में जो प्रभारी है शिवराज सिंह चौहान और सह प्रभारी हेमंता बिश्व शर्मा एक बार फिर से राजधानी रांची पहुंचेंगे। फिलहाल मैं एयरपोर्ट में मौजूद हूँ आसिया, और माना जा रहा है कि थोड़ी ही देर के बाद हेमंता बिश्व शर्मा जो आसाम के मुख्यमंत्री भी है और भारतीय जनता पार्टी के झारखंड से चुनावी सह प्रभारी भी है, वो आज राजधानी रांची पहुंचेंगे। और कह सकते हैं कि अहम बैठक जो है वो बीजेपी कार्यालय में रखी गई है, दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। देखिए, कहा जा रहा है कि बाबूलाल मरांडी फिलहाल रांची में नहीं है, लेकिन वो भी कोई भी क्षण राजधानी रांची में आ जाएंगे और इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और बीजेपी के जितने भी दिग्गज नेता है वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। देखिए, तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे क्योंकि अब देखिए थोड़ी ही देर के बाद हेमंता बिश्व शर्मा इसी गेट से बाहर आएंगे। नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, स्वागत करने के लिए पहुंचे हैं। इससे पहले भी आपने देखा होगा आसिया की भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार जो बैठकों का दौर है वो देखने को मिल रहा है और इस बीच आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो चुनाव समिति की पहली बैठक है वो आज प्रदेश कार्यालय में रखी गई है, जिसको लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर दी गई है। देखिए, विधानसभा का चुनाव है और ऐसे में भारतीय सामने आए होंगे या जिन्होंने इच्छा जताई होगी कि वो चुनाव में प्रत्याशी बनेंगे, उन नामों पर चर्चा होगी, फाइनल डिसीजन होगा या फिर स्क्रूटनी आज की जाएगी और फाइनल स्क्रूटनी फिर बाद में होगी। जी देखिए, बताया जा रहा है कि उम्मीदवारों का चयन भी आज होगा इस बैठक में, क्योंकि ये माना जा रहा था भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार जितने भी दिग्गज नेता है वो यही बोलते हुए नजर आ रहे थे कि कई जो उम्मीदवार है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर दावेदारी पेश करते हुए नजर आ रहे थे और यही वजह है कि लगातार जो बैठकों का दौर है भारतीय जनता पार्टी की ओर से वो देखने को मिल रहा था और यही माना जा रहा है कि आज उम्मीदवारों का चयन जो है वो किया जाएगा इस बैठक में। और ऐसे में हेमंता बिश्व शर्मा जो सह प्रभारी है और उसके साथ ही जो प्रभारी है शिवराज सिंह चौहान वो भी आज राजधानी रांची पहुंच रहे। 4:30 बजे से ये जो बैठक है वो बीजेपी कार्यालय में होनी है, जिसको लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। आसिया देखिए, विधानसभा का चुनाव है और ऐसे में बीजेपी की ओर से लगातार ये दावा किया जा रहा है कि बीजेपी इस बार ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जो चुनाव है वो लड़ेगी और यही वजह है कि लगातार जो बैठक है वो राजधानी रांची में देखने को मिल रही है और सभी जो दिग्गज नेता है उन्हें यहाँ पर टास्क के साथ साथ जो मूल मंत्र है वो दिए जा रहे हैं। देखिए, 2 दिन पहले आपने देखा होगा कि हेमंता बिश्व शर्मा राजधानी रांची पहुंचे थे, तमाम कार्यकर्ताओं से 1-to-1 उन्होंने बातें भी की और टटोलने की कोशिश की कि आखिर झारखंड का मिजाज क्या है, आखिर झारखंड के लोग चाहते क्या है। देखिए आसिया, इससे पहले आपने देखा होगा कि चंपई सोरेन ने बीजेपी का दामन थामा था, कुल्हान से आते हैं, इसके साथ ही संताल से लोबिन हेम्ब्रम आते हैं, दोनों ने ही बीजेपी का दामन थामा है और ऐसे में इसको भी लेकर हेमंता बिश्व शर्मा ने कहा है कि वो चाहते हैं कि वो लोग अच्छे से कार्य करें। देखिए, हेमंता बिश्व शर्मा ने ये भी कहा है कि वो जो अभी शामिल हुए हैं लोबिन हेम्ब्रम, चंपई सोरेन, इनके टिकट पर भी फैसला आज होना है। जी, जाहिर तौर पर देखिए चंपई सोरेन ने भी स्पष्ट रूप से इससे पहले कहा था कि अगर पार्टी की ओर से उन्हें जो कहा जाएगा, पार्टी की ओर से जो दिशा निर्देश दिए जाएंगे वैसा ही वो करेंगे। इसके साथ ही लोबिन हेम्ब्रम की बात करेंगे तो उनका कहना था कि अगर पार्टी उन पर भरोसा दिखाएगी तो वो भी बेहतरीन तरीके से कार्य करेंगे। तो आज चंपई सोरेन हो या फिर लोबिन हेम्ब्रम हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के पुराने और दिग्गज नेता हो, सभी को लेकर आज कहीं ना कहीं हेमंता बिश्व शर्मा और शिवराज सिंह चौहान अपनी बातों को रखेंगे। देखिए, उम्मीदवारों का चयन है तो ऐसे में सभी चीजों को देखा जाएगा आसिया की किस तरीके से तमाम जो कार्यकर्ता है या फिर जो दिग्गज नेता है भारतीय जनता पार्टी के वो कैसे काम करेंगे, क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये कहा जा रहा है आसिया की जो चूक पहले हुई थी, जो सीट वो नहीं जीत पाए थे, इस बार कोई भी चूक नहीं होगी। जो चूक है उसे सुधारने की कोशिश जो है इस बार की जा रही है और यही वजह है आसिया की प्रभारी और सह प्रभारी की घोषणा जो है इससे पहले हो गई थी। लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा आसिया की उम्मीदवारों के नाम की घोषणा जो है बहुत पहले हो गई थी और इस बार भी ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार भी उम्मीदवारों की नाम की घोषणा पहले कर देगी ताकि जो भी उम्मीदवार है, जो भी प्रत्याशी है वो लोगों के बीच जाए और उन्हें ये बताने और समझाने की कोशिश करे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी का विजन क्या है, आखिर रणनीति क्या है, अगर सरकार बनती है बीजेपी की तो किस तरीके से बीजेपी जो है आने वाले समय में काम करेगी। देखिए, आपने देखा होगा कि हेमंता बिश्व शर्मा ने स्पष्ट रूप से यही कहा था कि अगर सरकार उनकी बनती है तो जो जो खामियां हैं उसे दूर करने की कोशिश जो है वो की जाएगी। देखिए, फिलहाल यहाँ पर सभी लोग एक्टिव मोड में है आसिया, क्योंकि अब हेमंता बिश्व शर्मा जो है उनकी लैंडिंग हो गई है और किसी भी क्षण
वो एयरपोर्ट से बाहर आएंगे। देखिए सवाल यही है कि आखिर किस तरीके से आज वो तमाम कार्यकर्ताओं को यहाँ पे दिशा निर्देश देते हैं। उम्मीदवारों का चयन होता है तो किस तरीके से वो अपनी बात को रखते हैं, क्योंकि इससे पहले भी उनका यही कहना था कि वो चाहते हैं कि जो भी अच्छे नेता है दूसरे दल के वो भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करे, क्योंकि उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को अच्छे नेताओं की और भी जरूरत है। और ऐसे में अगर झारखंड की बात करेंगे 2019 में आपने देखा होगा कि बीजेपी का प्रदर्शन ठीक अच्छा था आसिया, लेकिन सरकार नहीं बन पाई थी। तो इस बार सभी के मन में सिर्फ यही है कि अच्छा प्रदर्शन करना है और झारखंड में बीजेपी की सरकार बने, जिसको लेकर उनका स्पष्ट रूप से यही कहना है कि अच्छे से कार्य करना है ताकि लोगों के बीच जो विजन है भारतीय जनता पार्टी का वो रखा जाए। देखिए अब किसी भी क्षण हिमंता बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री भी है और भारतीय जनता पार्टी के झारखंड से चुनाव सह प्रभारी भी है, वो अब बाहर आएंगे। देखिए हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे आसिया, क्योंकि लगातार वो मूल मंत्र जो है वो कार्यकर्ताओं को देते हुए नजर आ रहे हैं। और पिछले 2 दिन में आपने देखा होगा किस तरीके से वो तमाम कार्यकर्ताओं के साथ साथ दिग्गज नेताओं को कहीं ना कहीं दिशा निर्देश जो है वो देते हुए नजर आ रहे हैं। और इससे पहले आपने देखा होगा कि जब चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे थे, उस दिन भी जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान और झारखंड बीजेपी के चुनाव प्रभारी है वो राजधानी रांची पहुंचे थे। हालांकि उनका काम था इसीलिए वो वापस चले गए थे, लेकिन अब देखिए दोनों ही आज राजधानी रांची पहुंचेंगे। सभी लोगों को मूल मंत्र जो है वो यहाँ पर देंगे और साथ ही साथ उम्मीदवारों के नाम को लेकर कहीं ना कहीं जो फैसले हैं वो आ सकते हैं। और सभी की निगाहें टिकी हुई है आसिया कि चंपई सोरेन के साथ साथ लोबिन हेम्ब्रम को लेकर क्या कुछ फैसले जो है वो सामने आते, किस तरीके से चर्चा होगी और कहां से ये दोनों चुनाव लड़ेंगे। लेकिन देखिए अगर हम बात करेंगे लोबिन हेम्ब्रम की आसिया, तो जिस दिन उन्होंने बीजेपी का दामन थामा था उस दिन उनका यही कहना था कि वो बोरियो से चुनाव लड़ेंगे, यानी कि उनकी बात जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेताओं से पहले हो चुकी है। इसीलिए पूरे ओवर कॉन्फिडेंट दिग्गज हैं करिश्मा, जो लोबिन हेम्ब्रम के अपोनेंट थे पहले ताला मरांडी, हमने भी उनसे बात की थी। अब पार्टी पर ये निर्णय छोड़ रहे हैं तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि उनके जो समर्थक हैं, लोबिन के जो समर्थक हैं, वो किस तरह से अब चुनाव में एक्ट करेंगे। जो देखिए आपने सही कहा आसिया कि ताला मरांडी दिग्गज नेता है, कद्दावर नेता है भारतीय जनता पार्टी के, और ऐसे में सभी के मन में यही सवाल था। आसिया आपने खुद बात की थी ताला मरांडी से, उनका यही कहना था कि जो सम्मान उन्हें मिला है भारतीय जनता पार्टी में, साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि वो पुराने नेता है तो वो अब भी वो सम्मान चाहते हैं। तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली उनका यही कहना था कि वो भी इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें टिकट मिले। लेकिन दूसरी ओर अगर हम बात करेंगे लोबिन हेम्ब्रम की, तो उनका यही कहना है कि वो बोरियो से ही चुनाव लड़ेंगे। तो देखिए बीजेपी बीच का रास्ता जरूर यहाँ पर अपनाएगी ताकि दोनों जो नेता है वो नाराज ना हो। ताला मरांडी आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपनी किस्मत आजमाई थी, हालांकि उनके हित में फैसले नहीं आए थे, लेकिन लगातार उनका यही कहना है कि वो विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाएंगे अगर पार्टी की ओर से उन्हें टिकट मिलता है तो। लेकिन अब देखिए उनके इक्विवेलेंट यानी कि पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा में लोबिन हेम्ब्रम थे और उनके ऑपोजिट में वही थे, लेकिन अब दोनों ही दल दोनों ही नेता जो है एक ही दल में है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चुनौती रहेगी कि आखिर किस तरीके से आगे लेकर जाए ताकि दोनों नेता जो है वो नाराज ना हो। तो देखिए वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल हिमंता बिस्वा शर्मा अब थोड़ी देर के बाद बाहर आएंगे आसिया, तो शायद तमाम सवालों का वो जवाब दे सकते हैं। जी आज चुनाव समिति की बैठक में शामिल होने के लिए हिमंता पहुंचे हुए हैं और करिश्मा भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। करिश्मा, आज की बैठक हम पहले भी चर्चा कर रहे थे, बहुत अहम है, और क्या टारगेट रहेगा विधानसभा चुनाव को, किन मुद्दों के साथ बीजेपी लड़ेगी, ये भी तय होगा आज तमाम सदस्यों के साथ। जो देखिए सही बोले आसिया कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी जो है लगातार अपनी बात को रखती हुई नजर आ रही है, और आज की जो बैठक है वो काफी अहम है। और आज की बैठक में भी कई मुद्दों को लेकर चर्चा होगी कि आखिर इस बार बीजेपी किन किन मुद्दों के साथ जनता के बीच में जाएगी। देखिए हिमंता बिस्वा शर्मा आज राजधानी रांची पहुंचेंगे, इसके साथ ही शिवराज सिंह चौहान जो है वो भी राजधानी रांची पहुंचेंगे। और फिलहाल ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं एयरपोर्ट की, जहां पर हिमंता बिस्वा शर्मा जो है वो पहुंच चुके हैं राजधानी रांची। आज मीडिया से मुखातिब भी होंगे। देखिए किन किन मुद्दों को लेकर चर्चाएं होनी है, इसको लेकर भी अपनी बातों को रखेंगे। इसके साथ ही उम्मीदवारों का चयन जो आज होना है, इसको लेकर भी जो चर्चाएं हैं वो आज होनी है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेताओं को राजधानी रांची आज बुलाया गया है। और देखिए 2 दिनों पहले ही हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ साथ कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर बीजेपी इस बार जनता के बीच में जाएगी। देखिए आपने देखा होगा आसिया कि चंपई सोरेन ने भी बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर अपनी बात को रखा था। उनका कहना था कि अब
अब तमाम चीजों को देखा जाएगा। बांग्लादेशी घुसपैठी जिस तरीके से आदिवासी बहनों की जमीन लूट रहे हैं, तो ऐसे में उनका कहना था कि अब उन्हें रोका जाएगा। और ऐसे में देखिए हिमंता बिश्वा शर्मा आज राजधानी रांची पहुंच रहे हैं। आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है, काफी खास है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो दिग्गज नेता है उनसे भी रूबरू होंगे, 1 to 1 बातें उनसे करेंगे और ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ मुद्दे है क्या और किस तरीके से लोगों के बीच में जाने हैं। देखिए थोड़ी देर पहले ही जो दीपक प्रकाश है उन्होंने भी, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता है, वैसे में उनका स्पष्ट रूप से यही कहना था, क्योंकि उत्पात सिपाही की भर्ती परीक्षा हो रही है, तो उनका कहना था कि पूरा जो जिम्मेदारी है वो राज्य सरकार की होती है, लेकिन राज्य सरकार जो है वो अच्छे से कार्य नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से इस तरीके की बात जो है वो सामने आ रही है। तो कह सकते हैं इस बार भारतीय जनता पार्टी के पास कई मुद्दे हैं आसिया, और ऐसे में उनका यही कहना है कि सदन से सड़क तक जो आवाज है वो गूंजेगी। और देखिए फिलहाल हिमंता बिश्वा शर्मा जो है वो अब बाहर निकलने वाले हैं, जिसको लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो फिलहाल पूरी कर ली गई है। नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी के साथ साथ दीपक प्रकाश और भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेता जो है वो यहाँ पर उन्हें रिसीव करने के लिए पहुंचे हैं। उसके बाद सीधा वो यहाँ से बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे और वहां पर एक बैठक रखी जाएगी। देखिए कहा जा रहा था कि 4:30 बजे से ये बैठक है और 4:30 बजे ये बैठक में तमाम जो दिग्गज नेता वो मौजूद रहेंगे। देखिए हिमंता बिश्वा शर्मा आसाम के मुख्यमंत्री शाह, भारतीय जनता पार्टी के झारखंड से चुनाव प्रभारी हिमंता बिश्वा शर्मा अब राजधानी रांची पहुंच चुके हैं। उनके साथ दीपक अमर बावरी भी यहाँ पर मौजूद है। करिश्मा, आप कोशिश कीजिए कि वहां तक पहुंच सके और उनका रिएक्शन ले सके। पहली बार चुनाव समिति की बैठक 5:30 बजे। तो देखिए इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि वो प्रदेश कार्यालय में तमाम बात करेंगे आसिया, क्योंकि आज की जो बैठक है वो काफी महत्वपूर्ण है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी के साथ साथ दीपक प्रकाश उनके साथ यहाँ पर मौजूद है। सीधा यहाँ से बीजेपी के प्रदेश कार्यालय जो आएंगे वहां पर बैठक रखेंगे और 5:30 बजे मीडिया से मुखातिब होंगे, तमाम बातों का जिक्र करेंगे कि आखिर इस बैठक में किन किन मुद्दों को लेकर चर्चाएं हुई है, आखिर किस तरीके से दिशा निर्देश जो है वो यहाँ पर बड़े नेताओं को दी गई है। तो देखिए यहाँ से सीधा अब वो बीजेपी के प्रदेश कार्यालय के लिए रवाना हो रहे हैं। उनके साथ नेता प्रतिपक्ष के साथ साथ दीपक प्रकाश भी है। और देखिए फिलहाल अब वो बीजेपी कार्यालय की ओर रवाना हो रहे हैं। तो कह सकते हैं आसिया कि 5:30 बजे मीडिया से वो मुखातिब होंगे, तमाम बातों का जिक्र करेंगे और ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर उम्मीदवारों का चयन हुआ या फिर नहीं, या फिर सिर्फ चर्चाएं हुई है। जी चलिए शुक्रिया करिश्मा इस तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो हिमंता बिश्वा शर्मा सीधे बीजेपी ऑफिस के लिए रवाना हो गए हैं और वहां पर बैठक होगी। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही उम्मीदवारों के जितने भी नाम सामने आए हैं उस पर भी चर्चा की जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बने रही न्यूज़ बाय स्कोप के साथ।